हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो है क्वेश्चन नंबर 81 और 82 नंबर केस, जो कि आईआईटी मेंस और एडवांस के पर्पस के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत अच्छे सवालों में से एक है। चलिए केस देख लेते हैं। इफ z इक्वल्स टू t प्लस 3, t कहां से आ गया? t कुछ नहीं है, t एक वेरिएबल है, जैसे x है जैसे y है वैसे t है। एक तीसरा वेरिएबल लेकर के सवाल करा है। If z equals to t plus 3 plus iota root 5 minus t square, सवाल देख लिया। t plus 3 iota root 5 minus t square, t square की वैल्यू हमेशा लेस देन 5 रहने वाली है, क्योंकि यहां पर 5 वैल्यू रख दोगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, या 5 t square 5 से बड़ा आ गया तो ये वाली टर्म क्या सी हो जाएगी? नेगेटिव, और नेगेटिव आने पर ये वाला केस कैसा हो जाएगा? रद्द, बेकार हो जाएगा। Then z plus 2 upon z minus 2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर पूछा है, ये सवाल है। सवाल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले z plus 2 निकाल देते हैं। z है ये वाली वैल्यू, z plus 2 निकाल दो तो सबसे पहले t plus 3 और इसमें 2 जोड़ दो प्लस आयोटा रूट 5 माइनस t का स्क्वायर, और t plus 5 कितना? t प्लस 5 और प्लस आयोटा रूट 5 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, ये आया z प्लस 2। मॉड्यूलस भी निकाल सकते हैं आप इसमें चाहे तो। z प्लस 2 का मॉड्यूलस निकालेंगे तो रूट, देखो बेटे मान लीजिए कि z की वैल्यू x प्लस आयोटा y है, तो मॉड्यूलस ऑफ z जो आता है वो आता है रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक, अब इसमें स्क्वायर किसका हो गया? t प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 माइनस टी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो t प्लस 5 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 5 जा 10t प्लस 5 माइनस टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया। ठीक, ये वाली जो टर्म आ रही है वो आ रही है 10t प्लस का 30। अब यहां से हमने चाहे तो 10 कॉमन ले लिया, t प्लस 30, t प्लस 3, ये आपका मोड z प्लस 2 आ रहा है। और इसका अगर मैं स्क्वायरिंग कर लूं मोड z प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 10t प्लस 3, ये आपके सामने आंसर निकल करके आया। क्लियर रहा बेटे? ऊपर वाला केस सोल्व हो गया। z माइनस 2 और साथ के साथ निकाल लेते हैं। जैसे ही आप यहां पर z की जगह पर z माइनस 2 करेंगे, z की जगह z माइनस 2, तो t प्लस 3 माइनस 2 प्लस आयोटा रूट 5 माइनस टी स्क्वायर, और t प्लस 1 का होल स्क्वायर, t प्लस 1 प्लस आयोटा रूट 5 माइनस टी स्क्वायर। ठीक बेटे, ये z माइनस 2 है, और z माइनस 2 का हम स्क्वायर रूट निकाल देते हैं साथ के साथ ही। चल दीजिए निकाल देते हैं। z माइनस 2 का मॉड्यूलस स्क्वायर रूट t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये वाली जो टर्म हुई वो कितनी हुई? a प्लस बी का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t प्लस 5 माइनस का टी स्क्वायर। स्क्वायर से बेटे स्क्वायर रूट कट जाता है, इसलिए 5 माइनस का टी स्क्वायर डायरेक्टली लिख दिया है। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर वाली टर्म कट गई। ये वाली टर्म कितनी आई? 2t प्लस का 6, स्क्वायर रूट में 2t प्लस 3। ये वाला केस आपके सामने जनरेट होकर के आया। z माइनस 2 का मॉड्यूलस है ये, z माइनस 2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर करेंगे तो 2t प्लस 3, ये आपके सामने आंसर आ रहा है। इसमें इस वैल्यू को दोनों को पुट कर दो, दोनों में डिवाइड कर देंगे। 2t प्लस 3, आई थिंक एक टर्म कटती हुई नजर आ रही है मुझे। t प्लस 3, 2 5 जा 10, 5 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट आंसर आ रहा है। तो हमें एक तो मॉड्यूलस निकालना आना चाहिए और एक्यूरेट वैल्यू भी निकालनी आनी चाहिए। यहां पर z प्लस 2 बोला है, इसी वजह से मैंने 2 को इस t प्लस 3 के साथ में ऐड करा। अगर z प्लस 2 i दिया होता तो फिर उसको इस वाली टर्म के साथ में कनेक्ट करना पड़ता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, सवाल आई थिंक आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं। सवाल ये वाला भी अच्छा है, उत्तर टफ नहीं है। द मिनिमम वैल्यू
ऑफ मोड जेड प्लस मोड जेड माइनस 1 प्लस मोड जेड माइनस 2 इज, इसके 4 ऑप्शन है 0 1 2 4, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। जब भी मॉड्यूलस के सामने जेड जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 बच्चे का दिमाग घूम जाता है, क्या है ये, ऐसे ये क्या आ गया, ऐसे ऐसे करने लग जाता है, बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन इतने टफ होते नहीं है ये केस। हमें यहां पर निकालनी होती है एक ऐसी टर्म जिस पर उन तीनों में से तीनों की तीनों जीरो आ जाए, या तीनों में से एक जीरो आ जाए, 2 जीरो आ जाए, या तीनों की तीनों ही जीरो आ जाए, या मिनिमम कोई भी वैल्यू दिखा दे, क्योंकि मॉड्यूलस की वैल्यू तो मिनिमम जीरो ही होने वाली है, मिनिमम तो जीरो ही होती ना, उसके बाद में तो पॉजिटिव होती है। चलिए, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड जेड माइनस 1 मोड जेड माइनस 2, हमने 3 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं। ये वाला 0 पर 0 हो जाएगा, ये वाला 1 पर 0 हो जाएगा, और ये वाला मोड जेड की वैल्यू रख दोगे 2 तो 0 हो जाएगा। ठीक, मॉड्यूलस की मिनिमम वैल्यू होती है 0, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तीनों में एक बार मोड जेड की वैल्यू 0 रख दो, यहां पर 0 रखी है आपने, 0 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 2, यहां से आया 1 और यहां से आया निकल के 2, तो वैल्यू कितनी आ रही है 3 तो ऑप्शन में ही दिया है। जेड की वैल्यू 1 भी रख के देख लो, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2, 1 प्लस 0 प्लस का 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। बेटे 1 माइनस 2 माइनस 1 जरूर आएगा, लेकिन मॉड्यूलस के से बाहर जब माइनस 1 निकलता है तो 1 ही निकलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आपने रखा 2 तो 2 प्लस 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, समझ में आ रहा, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, ऐसे। तो ये वाली टर्म भी कितनी आ रही है 3, तीनों क्रिटिकल वैल्यू हमने देख ली, इसमें वैल्यू आ रही है 3, इस पर आ रही है 2, इस पर आ रही है 3, तो सबसे मिनिमम वैल्यू आई 2, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 2। देखो सवाल उतना डिफिकल्ट नहीं है, शायद आईआईटी जेईई एडवांस के पर्पस के लिए भी नहीं है, ये सिर्फ उस अंडरस्टैंडिंग के लिए है जब आपसे किसी भी प्रकार की डोमेन या रेंज पूछ ली जाए कि इसकी मिनिमम वैल्यू कहां तक सोच पाओगे आप, एटलीस्ट आपको वो क्रिटिकल वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, तभी वो केस संभव हो पाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आई थिंक ये केस आपको समझ में आया हो। नमस्कार।